आस्ले वोल्कान की नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। ये क्या बकवास कर रहे हो बुराक? ये सच नहीं हो सकता है। कह दो कि ये झूठ है। नहीं मोम, यही सच है। हम साथ हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बुराक, अभी ये बातें करने का कोई वक्त नहीं है। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम ये सब करो। हम भी आपको ऐसे नहीं बताना चाहते थे, पर चार्ला के अंदर इतनी ज्यादा नफरत भरी हुई है कि उसने अपनी मॉम की खुशी की भी परवाह नहीं की। तुम्हें तो रत्ती भर भी शर्म नहीं है लड़की। इसी वक्त यहाँ से चली जाओ और मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। जाओ यहाँ से तुम, समझी? ज़ेल्डा प्लीज शांत हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं। अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है, प्लीज समझो। फिक्र मत करो मॉम, हम जा रहे हैं। बुराक, कहाँ जा रहे हो तुम? बुराक, बुराक रुक जाओ। निहात कुछ तो करो, रोको उसे। मैं क्या कर सकता हूँ? रस्में शुरू होने वाली हैं। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुम शांत हो जाओ। इतना कुछ हो रहा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? मुझे यकीन नहीं होता, इतना कुछ हो गया हमारे साथ और तुम चुप हो। ऐसा बिल्कुल नहीं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं शांत रहने की कोशिश कर रहा हूँ। मत भूलो कि ये मेरे भाई का स्पेशल डे है। मैं नहीं चाहता कि वो खराब हो जाए और मेहमान आने शुरू हो चुके, सो कंट्रोल योरसेल्फ। निहात, बात तो सुनो निहात, ये तो हद हो गई। भैया, इस सब का क्या मतलब है? आस्ले और बुराक, ये सब कैसे हुआ? अदा बाद में बात करते हैं, ठीक है? कोई मुझे इस घर में कभी कुछ बताता क्यों नहीं है? पर जब आपको जानना होता है तब आप सब कुछ जान कर ही रहते हैं। अदा तुम्हें समझ नहीं आ रहा? बस करो। बुराक, ये क्या कर दिया? अरे तो और क्या करता, मुझसे सहन नहीं हुआ। बस बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया। हमें ये सच्चाई बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। अब हम क्या करेंगे? ये क्या कर दिया? पता नहीं गौंजा, पर मॉम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हम उनसे बात करेंगे, उन्हें ये सब बता देंगे। उन्हें एक्सेप्ट करना होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ओके? आस्ले, बुराक सही कह रहा है। तुम्हारी मॉम को पता चलने ही वाला था। आस्ले, भरोसा करो, हम सब संभाल लेंगे। ओके? मेरी बहू मुझे मार डालेगी। आस्ले, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ, हिम्मत बंधी रहेगी। ये मेरे और उनके बीच है गौंजा। हम तुम्हें घर ड्रॉप कर देते हैं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, मेरी चिंता मत करो। बस जल्दी से जल्दी उनसे बात कर लो। मुझे फोन कर देना, नहीं तो मुझे तुम्हारी फिक्र होती रहेगी। मिस्टर बुराक, क्या हुआ? चार्ला ने अपनी चाल चल दी वापस और हमें उन्हें सच बताना ही पड़ा। क्या? अब हम मिस एमिल से बात करने घर जा रहे हैं। तुम्हारी मॉम अस्ल और मिसेस एमिल को इसी वक्त काम से निकाल देंगी? ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम क्या करोगी? पता नहीं अनिल भाई। कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है मिस्टर बुराक। हाँ हलील, बोलो। शुक्रान, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मिस्टर बुराक ने अपनी मॉम को सब सच बता दिया। क्या? यकीन नहीं हो रहा मुझे। ये बिल्कुल सच है। वो मिसेस एमिल को बताने आ रहे हैं। शुक्रान, प्लीज उनके साथ रहना, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। ओके 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 हलील, फिक्र मत करो। हाँ, बहुत बुरा हुआ। हौसला, हौसला। अरे अरे शुक्रान, तुम जा रही थी ना, वापस आ गई? ऐसे ही मन हुआ। घर में कोई नहीं है तो मुझे लगा हम थोड़ी बातें कर सकते हैं। कॉफी पियोगी मेरे साथ बैठकर? हाँ, क्यों नहीं, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है।
क्या आप एल्चिन टेकन, सिनान मजरोलू अच्छे और बुरे वक्त में, बीमारी और अच्छे स्वास्थ्य में और अपनी पूरी जिंदगी के लिए सिनान मजरोलू को अपना पति स्वीकार करती हैं? करती हूँ। क्या आप सिनान मजरोलू, एल्चिन टकन को अच्छे और बुरे वक्त में, बीमारी और अच्छे स्वास्थ्य में अपनी पूरी जिंदगी के लिए अपनी पत्नी स्वीकार करते हैं? करता हूँ। क्या आप इस रिश्ते की गवाही देते हैं? हाँ, देता हूँ। तो मैं आपको पति पत्नी घोषित करता हूँ और आपकी खुशियों की दुआ करता हूँ। मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। डार्लिंग, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हम हर चुनौती का सामना मिलकर करेंगे। देखना, हम बहुत खुश होंगे। एंड आई लव यू अ लॉट। आई लव यू टू। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है, पर अब हम इससे भाग नहीं सकते। पता है। ओके, तुम तैयार हो? तैयार हूँ। ओह एल्चिन, मैं दुआ करती हूँ तुम बहुत खुश रहो। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? बस थोड़ा सर दर्द हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ो ठीक तुम। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। Congratulations. थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच। All the very best. Congratulations. डार्लिंग। थैंक यू वेरी मच। डैड, कांग्रेट्स। थैंक यू बेटा। बुराक दिख नहीं रहा। यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू बेटा। मेरा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच बेटा। आई लव यू। कोई बात नहीं डैड, आई लव यू टू। कंग्रेचुलेशंस मॉम। थैंक यू सो मच। कंग्रेट्स। थैंक यू शाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। वाह, तुम आ गई। मॉम, मुझे आपको कुछ बताना है।
अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सेल्डा, मत भूलो ये हमारी पार्टी है। हम सिनान और एल्चिन को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। ये उनका स्पेशल डे है, प्लीज बात को समझो। तुम ठीक कह रहे हो, पर क्या करूं मैं? मेरा दिमाग खराब हो रहा है निहाद। थोड़ा सब्र करो हनी, बस थोड़ी देर और, फिर चलेंगे ना साथ में। कोई प्रॉब्लम है क्या ज्वाला? बुराक भी नहीं था और सेल्डा का मूड भी बहुत खराब था। नहीं मॉम, क्या हो सकता है आखिर? बुराक को वहाँ नहीं रहना जहाँ मैं हूँ, इसलिए चला गया। शायद सेल्डा आंटी इसलिए अपसेट होंगी। बाकी सब ठीक है, बुराक यहीं कहीं होगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी। मेरा दोस्त आया है, मैं मिल लेती हूँ। बहुत कुछ मिस कर दिया तुमने। क्या हुआ? बुराक ने अपने प्यार का इजहार कर दिया क्या? क्या यही तुम्हारा प्लान था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बताओ क्या हुआ? सॉरी, मैंने आपसे बात छुपा कर रखी, पर मैं क्या करती। मैंने दूर रहने की कोशिश की पर मैं नहीं कर पाई, माफ कर दीजिए। हम काफी वक्त से साथ हैं। मिस एमिल, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। माफी चाहूंगा कि ये बात आपसे छिपा कर रखी। हमें माफ कर दीजिए। बुराक सर, मुझे असले से अकेले में बात करनी है। मुझे लगा नहीं था कि उसके पास इतनी हिम्मत होगी। हाँ गनी, तुम्हारा आइडिया बेकार था। अब तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। अगर बुराक वो सब बोलने की हिम्मत रखता है तो वो आस्ल को कभी नहीं छोड़ने वाला। पर वो उसने वोल्कान से बदला लेने के लिए किया होगा। लगता है वो खुद पर काबू नहीं रख पाया। पर ये भी ठीक है, उन्हें बहुत कुछ हैंडल करना है अभी। और जब उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा तब अस्ल को अपने आप अकल आ जाएगी। हाँ, उसकी मुझे बहुत खुशी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब हमारे पास उसका कोई राज नहीं बचा। कुछ भी मत कहो चार्ला। सिर्फ इसलिए कि हमारे पास कुछ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि हम उन्हें तंग नहीं करेंगे, समझी तुम? मॉम प्लीज कुछ कहिए ना। आज तक तुम मुझसे झूठ बोलती रही असला। तुम्हें पता था कि मेरा दिल टूट जाएगा, फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला। क्यों? पहली बार तुमने मुझे शर्मिंदा किया है। इन लोगों ने हमें इनके घर में पनाह दी, तुम्हें स्कॉलरशिप भी दिया असला, और तुमने उनके भरोसे को तोड़ दिया। मैं उनका सामना कैसे करूंगी? उन्हें पता है घर पहुंचते ही निकाल के बाहर फेंकूंगी उन्हें। शर्म आनी चाहिए उन्हें, शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा था ना निहाद, और तुमने भी तो गलती करी ना निहाद। स्कॉलरशिप दे दी और एक ही कॉलेज में भेज दिया। सेल्डा प्लीज। वो एमएल भी एक नंबर की नमक हराम है। लेकिन एमएल का इससे क्या लेना देना है सेल्डा? वो अपनी बेटी की करतूतों के बारे में सब जानती ही होगी ना। ओके, तुम ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो, पर बुराक की भी तो गलती हो सकती है ना, है कि नहीं? हो सकता है लड़की उसके करीब गई हो, पर वो तो दूर रह सकता था ना। प्लीज समझो सेल्डा, हम पहले ही काफी टेंशन में, इस बारे में बात करना बंद करो। घर जाकर हम लोग एमएल से आराम से बात करेंगे और मैं उन्हें कोई घर किराए पर दिलवा दूंगा, तब वो वहाँ जाके रह सकते हैं।
बढ़िया, अभी भी हम ही मदद करेंगे उनकी। तो क्या ऐसे ही सड़कों पर छोड़ देंगे उन्हें? मैं उनके लिए नौकरी और घर का इंतजाम करवा दूंगा और उसके बाद बुराक से भी बात करूंगा, समझी? निहात, वो लड़की उसके लिए ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, हमें ये रोकना होगा। ओके सेल्डा, हम दोनों को रोकेंगे। ओके, समझ गया मैं, बिल्कुल रोकेंगे हम। इसलिए तुम अब बता रही हो ताकि उनसे सुनना ना पड़े। प्लीज शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं शुक्रान? देखो क्या हुआ है। शुक्रान, क्या तुम भी इस बारे में जानती थी? एमएल, मुझे भी अभी ही पता चला है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं शुक्रान? तुमने बताने की कोशिश की थी। हाँ, पर हमें भी इसी बात का डर था। तुमने मेरा इंसल्ट किया और तुमने शुक्रान का भी इंसल्ट किया जिसने तुम्हारा पक्ष लिया। अगर हमारी वजह से इनकी नौकरी चली गई तो हमने अपने करीबी लोगों को निराश किया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब हम यहाँ नहीं रह सकते। एमएल मैडम, तुम्हें अपनी बेटी की हरकतों के बारे में पता तो चल ही गया होगा। देखा ना कितनी स्मार्ट है वो, सही जगह जाल डाला, मेरे बेटे को फंसा लिया तुम्हारी लड़की ने। सेल्डा मैम प्लीज जरा सोच समझ कर बात कीजिए। मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया। सेल्डा, एमिल इस बारे में कुछ नहीं जानती थी, ये तो जाहिर सी बात है। हाँ सर, मुझे बस अभी पता चला है। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हम अभी इस घर से चले जाएंगे। अभी जाने की जरूरत नहीं है, जब तक कोई नई जगह नहीं मिल जाती आप यहीं रहिएगा। निहात, इन दोनों धोखेबाजों को इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकालो, प्लीज, इसी वक्त। मॉम, जबान संभाल कर बात करो। बुराक, अपनी माँ से ठीक से बात करो प्लीज। हाँ, तो उन्हें भी आस्ले से ठीक से बात करनी होगी। आप जानती भी नहीं है उसे। मैं आपसे उसे ऐसे बात करने नहीं दूंगा। मैं प्यार करता हूँ उससे, मैं उसके पीछे पड़ा था, उसकी कोई गलती नहीं है। इतने वक्त से वो मुझे कहती आ रही है कि ये रिश्ता ठीक नहीं है और इसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर मैंने उसे यकीन दिलाया था। बुराक, ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो बेटा? मुझे अच्छे से पता मैं क्या कह रहा हूँ मॉम। मैं नहीं चाहता कि ये बात बिगड़े, ठीक है, पर मुझे करना पड़ा क्योंकि चार्ला अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। समझ आई बात आप लोगों को? चार्ला अच्छी लड़की है, वो ऐसा नहीं कर सकती। अरे चार्ला खानदानी लड़की है, कौन यकीन करेगा उसने किया। हाँ, और आसली को भी वो सहन करना पड़ा सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे प्यार करती है। वो डिजाइन जो चार्ला ने जीती थी और उसके पैसे फाउंडेशन को डोनेट किए, वो आसली की थी। उसने चालबाजी करके आसली की वो डिजाइन चुरा ली। एल्चिन आंटी भी इस बारे में जानती है। उन्होंने आसली को पैसे देने की कोशिश भी की, पर आसली ने वो नहीं लिए। वो उसकी इंसानियत है। चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं ये रिश्ता स्वीकार करने वाली नहीं हूँ। इन्हें इसी वक्त यहाँ से जाना होगा, समझ गए? या और समझाऊं? मॉम, आखिर आप चाहती क्या हैं? वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। आपको सच में लगता है मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगा? क्या कह रहे हो? इतना सब हो गया फिर भी तुम माँ बाप के खिलाफ जाओगे? बुराक, बोलो। सेल्डा मैम, अगर बुराक असले से मिलना भी चाहे तो मैं इजाजत नहीं दूंगी। मैं नहीं जानती आप हमारे बारे में क्या सोचती है, पर आज हदें पार हो गई है। हम अभी जा रहे हैं। चलो। सेल्डा, तुम कैसे बात करती हो? तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बुराक, तुमने उस लड़की के साथ जितना एंजॉय करना था कर लिया, हो गया। अब मामले को ज्यादा मत खींचो। मॉम, मैं आसले से प्यार करता हूँ, समझ आई बात? आई लव हर, और वो कभी खत्म नहीं होगा।
मुझे माफ कर दीजिए, आपको मेरी वजह से सहना पड़ा। प्लीज मॉम। वाह हलील, ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ और तुम मुझसे झूठ बोलते रहे। मिसेस एल्डा, मैं आपको बता नहीं पाया। वो क्या है, बुराक सर और असल एक दूसरे से प्यार करते हैं और हलील, मैं तुम्हें नौकरी से इसकी जरूरत नहीं है। मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ। मिस एमिल, मॉम की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। आज तक किसी ने मुझसे ऐसी बात नहीं की। मैं कभी इतनी शर्मिंदा नहीं हुई। काश जमीन मुझे खा जाती। क्या तुम्हें इसका अंदाजा नहीं था? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, पर प्लीज हमें भी समझने की कोशिश कीजिए। समझने के लिए अब कुछ बाकी नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता। इतना सब कुछ होने के बाद बात करने के लिए भी कुछ नहीं है। अब तुम प्लीज यहां से जाओ ताकि हम जल्दी से यहां से निकल सके। बुराक सर, आप ये चाबी ले लीजिए। मिस्टर हलिल, ये क्या कर रहे हैं? मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ बुराक सर। मेरे लिए दुआ करना। आप छोड़ क्यों रहे हैं? मॉम ने कुछ कहा क्या आपसे? ऐसा तो होना ही था बुराक सर। ये कहानी यहीं खत्म होती है। ये सब मेरी वजह से हुआ ना? नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। ये ज्यादा ही हो गया कुछ। मैं मॉम से अभी बात करूंगा। नहीं बुराक सर, प्लीज। जब भरोसा ना हो तो कुछ नहीं रहता। और अब मैं शायद आपके लिए काम नहीं कर पाऊंगा। हम में से किसी को अच्छा महसूस नहीं होगा। मेरी वजह से आपका इतना नुकसान हुआ मिस्टर हलिल। मैंने वही किया जो मुझे अच्छा लगा बुराक सर। थैंक यू सो मच। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। आप भी मेरे लिए दुआ करना। बिल्कुल करूंगा। आपका एहसान रहा मुझ पर। और आपका भी। मिस्टर हलिल, प्लीज एक और एहसान कर दीजिए। बोलिए। आसले और उसकी मोम को अकेला मत छोड़ना। आप उन्हें यहाँ से हमारे किसी होटल पर ले जाइए। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मिसेस एमिल इस बात को मानेंगी। और मैं उन्हें अपने घर ले जा रहा हूँ क्योंकि मैं तो वहाँ अकेला ही रहता हूँ। मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ चला जाऊँगा। ओके, ठीक है। ये और भी बेहतर रहेगा। बाद में मैं वहीं आ जाऊँगा। इस वक्त मुझे आपका साथ चाहिए। मैं आसले को कभी नहीं छोड़ूंगा और उसकी मोम को भी यकीन दिलाऊंगा। शायद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। मेरी कार आ गया, अगर आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। नहीं, आज मैं अपनी कार से ही आया था बुराक सर। ये लीजिए। मैं आपको सब कुछ बताता रहूंगा। ठीक है। आप लोग मॉम को झूठी कह रहे हो और आप लोग क्या कर रहे हो? हाँ, आपने मुझे बेवकूफ बनाया है। ऐदा, हमने ऐसा मजबूरी में किया। ऐसा कैसे हो सकता है?
ये सब बुराक और चाला की वजह से हुआ है, क्योंकि वो न्यूज वाली बात छुपाना चाहता था और इसीलिए उसने कहा कि मैं और आसले साथ साथ हैं और हमें ये नाटक आज तक करते रहना पड़ा। इसका मतलब आसले काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती है। ऐदा, तुम मेरे लिए और बुराक के लिए ऐसा कह सकती हो, पर आसले की कोई गलती नहीं है, इसीलिए उसके लिए ऐसा कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। पर देखा जाए तो उसने मुझसे भी झूठ बोला है। ऐदा, बुरे वक्त में आसले ने तुम्हें सहारा दिया, उसने तुम्हारी मुश्किलें सुनी, उसे तुम्हारी फिक्र थी। क्या उसे कोई फर्क नहीं पड़ता? उसे तुम्हारी नहीं, तुम्हें उसकी जरूरत थी, तुम्हें उसका सहारा चाहिए था। ऐदा, प्लीज उसे जज मत करो। डार्लिंग, होटल जाने से पहले कुछ काम करना है? हम घर पर रुक सकते हैं, मुझे पासपोर्ट नहीं मिल रहा, शायद वहीं छूट गया होगा, देखना पड़ेगा। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। क्या हुआ, अपसेट क्यों हो? तुमने नोटिस किया सब कितना अजीब बिहेव कर रहे थे, उससे मैं अपसेट हूँ। हाँ, मैंने भी नोटिस किया था। कुछ हुआ है और वो हमें नहीं बता रहे हैं। जब तक पता नहीं चल जाता समझ में नहीं आता क्या करें। फिक्र मत करो, मैं वोल्कान से पूछकर पता लगा लूंगा। हाँ ठीक रहेगा। चलो चलते हैं। ये उठा लो प्लीज। नहीं, मैं तो छोटे बैग ही उठाऊंगा। शुक्रान, तुम इस बारे में सब कुछ जानती थी ना? नहीं सेल्डा मैम, मुझे नहीं पता था। मैंने तुम पर यकीन किया और देखो हमारे साथ क्या हुआ। अब ठीक कर रही है सेल्डा मैम, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है शुक्रान। एक्सक्यूज मी मैम। इतनी दुखी क्यों हो चार्ला? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, पर तुम अपसेट लग रही हो। जो हुआ हमारे प्लान से बेहतर हुआ। अब असली उस घर में नहीं रह पाएगी, उनको जाना ही होगा। अगर बुराक ने उन्हें जाने दिया तो? तुम बुराक को कुछ ज्यादा ही समझ रही हो। तुम्हें लगता है कि इतना सब होने के बाद उसकी फैमिली उसकी बात सुनेगी? हो सकता है वो फैमिली को दांव पर लगा दे। सच में बुराक ऐसा कर सकता है क्या? प्लीज शारला, मुझे लगता है कि तुम स्मार्ट हो। अपने डैड के सपोर्ट के बिना बुराक 3 दिन भी सरवाइव नहीं कर सकता। अब देखना, अभी तो वो उनसे कुछ ना कुछ बहस करेगा, पर 3 दिन बाद वो अपनी दुम दबाकर वापस घर लौट आएगा। एक नंबर का डरपोक। उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। नहीं, अरे चलो अब दुखी मत हो। तुम हमारी जीत की खुशी कम कर रही हो। मुझे लगा हम सेलिब्रेट करेंगे और अपना चेहरा देखा है तुमने। ओके, मैं ठीक हूँ। वैसे हम कल भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। मैं अपना पहला दिन अपने प्यारे भाई बहन के साथ गुजारना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मॉम अपसेट हो। उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और पता नहीं वो कैसा महसूस करेंगी। ठीक है, तो कल चलेंगे। मिसेस एमिल, आप कहाँ जा रही हैं? चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। आपको पता नहीं कि आप कहाँ जा रही हैं? नहीं, हम होटल में रुक जाएंगे। इन सब के बीच मैंने रहने के बारे में सोचा ही नहीं। मिसेस एमिल, आप ऐसे नहीं जा सकती। आप मेरी बात सुनिए। मेरे पास अपना घर है
और वहाँ मैं अकेला ही रहता हूँ। आप जब तक चाहे मेरे घर में आप रह सकती हैं। मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर चला जाऊंगा। ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? मैं तुम्हें अपने घर ले चलती। तुम यहाँ के हालात तो जानती ही हो। सुनो प्लीज, अकेले किसी होटल में रहना ठीक नहीं होगा। कम से कम आज रात के लिए हलील के घर चली जाओ। हम जल्दी ही तुम्हारे रहने के लिए घर ढूंढ लेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है हलील जी। असला, मैं सब संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं वादा करता हूं तुमसे। आसले, किसी में इतनी ताकत नहीं कि हमें दूर कर सके। किसी में इतनी ताकत नहीं कि हमें दूर रख सके। उसने अभी अभी ये कहा। निहात, क्या हाल हो गया है निहात। देखो, हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया निहात, और अब एक लड़की के लिए हमारा ही बेटा हमसे अनजान हो गया है। सब मेरी ही गलती है निहात। मुझे उन्हें यहाँ रखना ही नहीं चाहिए था। शेल्डा प्लीज शांत हो जाओ। अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो। ज्यादा कर रही हूँ मैं? अरे इतना कुछ हो गया और अभी भी मैं ज्यादा कर रही हूँ कहते हो? मुझे सब पता है, पर तुम ऐसे बाहर से सबको जज नहीं कर सकती हो। हमें ओपन माइंडेड होना होगा। इतना इमोशनल होने के बजाय थोड़ा रीजनेबल बनो और बात बात पर गुस्सा मत करो। आपने उन्हें ऐसे निकाला जैसे उन्होंने कोई जुर्म किया है। आपको कोई हक नहीं था। ना आसले ना उसकी मॉम ऐसा बर्ताव डिजर्व करती है। और क्या मैं ऐसा बर्ताव डिजर्व करती हूँ? कौन माँ नहीं चाहेगी कि उसके बेटे की शादी खानदानी और खूबसूरत लड़की से हो? बेहतरीन किस हिसाब से? आप तो आसली को जानती भी नहीं है। आपको बस इस चीज की परवाह कि वो अमीर घर से है, अमीर खानदान से है या नहीं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दिल की कैसी है, ईमानदार है भी या नहीं। बस बहुत हो गया। उसके प्यार में अंधे हो गए हो तुम। असलियत देख ही नहीं पा रहे हो। अगर कोई है जो असलियत नहीं देख पा रहा है तो वो आप है मॉम। आपका घमंड आपको अंधा बना रहा है। सुना बुराक, बहुत हुआ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपनी मॉम से ऐसे बात नहीं करने दूंगा। वोल्कान, ये क्या किया चाला? हाँ, बोलो। तुमने जो किया है उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। और तुम्हारा क्या?
तुम तो शुरू से सब जानते थे, फिर भी चुप रहे ना। इतने दिनों से तुम मुझसे झूठ बोलते रहे। तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो जितनी कि मैं हूं। मुझे इसमें मत घसीटो चाला, ये सब तुम्हारी चाल थी। तुमने जो किया वो सबने सुना और देखा भी। अब क्या करोगी तुम? देखना तुम, सेल्डा आंटी आस्ल और बुराक को कभी साथ नहीं रहने देंगी। चाहे कुछ भी हो जाए वो ऐसा नहीं होने देंगी। उनका मिलना नामुमकिन है। चाला, बुराक आस्ले से प्यार करता है और आस्ले बुराक से। इतने यकीन से कुछ भी मत बोलो। ऐसी बहुत सारी लव स्टोरीज आई और गई। दुनिया में प्यार से भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं वुल्कान। यकीन ना हो तो तुम बुराक की कार और क्रेडिट कार्ड को ही देख लो ना। देखते हैं 3 दिन के बाद भी प्यार जिंदा रहता है या नहीं। और आस्ल का क्या है? क्या लगता है बिन पैसों की वो उससे प्यार करेगी? चाला, आस्ले ऐसी लड़की नहीं है। उसे अपने जैसा मत समझो तुम। देखते हैं। तुम बहुत ही बुरी हो, एक नंबर की धोखेबाज और चालाक हो। उनके बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुम ये गेम कैसे खेल सकती हो? लो, तुम भी शुरू हो गई अब। तुम जाओ और अपनी माँ के बारे में सोचो। चाला, हद में रहकर बात करो तुम। ये सब क्या हो रहा है वोल्कान? चाला, क्या हुआ? हमें बताओगी प्लीज? बुराक और असल, मेरा मतलब वो लड़की जो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड थी वो असल में बुराक की गर्लफ्रेंड है। चाला ने आपकी शादी का केक उसकी पेस्ट्री शॉप से ऑर्डर किया है ताकि इसी बहाने वो शादी में आए और उसे छोटा दिखाकर उसकी इंसल्ट कर सके। और ये काम उसने बहुत खुशी से किया है। चाला, क्या ये बात सच है? बिल्कुल नहीं मॉम, एदा कुछ ज्यादा ही बोल रही है। मैं ज्यादा बोल रही हूँ? एदा बिल्कुल सच कह रही है। बुराक से ब्रेकअप के बाद चाला उससे बदला लेना चाहती थी। इसने उनके बारे में सबको बता दिया। आस्ले का जीना मुश्किल कर दिया इसने। और इस सब के बाद इसे उम्मीद थी कि बुराक इसके पास वापस आ जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं और बुराक ने अपने प्यार के बारे में सबको बता दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लगा आस्ल वोल्कान की गर्लफ्रेंड है। चाला, तुम्हें बुराक से बदला लेने के लिए आज का ही दिन मिला था। मैं खुश हो रही थी कि तुम सारी तैयारियां प्यार से संभाल रही हो। तुमने हमें भी अपने बदले में शामिल कर लिया। शर्म करो, ये शर्म की बात है। आइए मिसेस एमिल, आइए बैठिए। असल, तुम भी वहां आकर बैठो। शर्माइए मत, इसे अपना घर ही समझिए। शुक्रिया हलील जी, तकलीफ देने के लिए माफी चाहती हूँ। आपको भूख लगी होगी, मैं कुछ पका देता हूँ। मैं चाय भी बना सकता हूँ। नहीं, मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं है। ओके, फ्रिज में खाना रखा है, जब भूख लगे तो खा लीजिएगा। शुक्रिया। मिस एमिल, वैसे मुझे बोलने का कोई हक तो नहीं है, पर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्लीज कुछ और बात कर सकते हैं हलील जी? पर मैं इनका गवाह हूँ। असल ने बुराक से दूर रहने की पूरी कोशिश की, पर दिल कभी दिमाग की सुनता ही नहीं, इसीलिए आपका गुस्सा वाजिब है। और आप इनके प्यार पर बिल्कुल भी शक मत कीजिए। इन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए सच्चा है। हलील जी, अभी और टेंशन नहीं लेना। ठीक है, हम इस बारे में कल बात करेंगे। अच्छा, आप लोग आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। हाँ, वैसे भी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हमने आपके घर पर भी कब्जा किया। नहीं, मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ पर रहूंगा, वो पास में ही है। मैं कल आ जाऊंगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? शुक्रिया। हलील भाई, थैंक यू सो मच। वेलकम असल।
हाँ बुराक, हेलो, सब कैसा है? अभी अभी उन्हें घर छोड़ा है। तो मैं क्या करूं? मुझे मिस एमएल से बात करनी चाहिए? नहीं, ये सब इतना आसान नहीं है। उन्होंने तो मुझे बात नहीं करने दी। वो तुम सबकी बात नहीं करेंगी। उन्हें थोड़ा सोचने के लिए वक्त दो। आसले कैसी है? क्या लगता है, वो तो बहुत दुखी है। उन्होंने अपना घर और काम दोनों गंवा दिया है। मिसेस एमएल और असल आपस में बात नहीं कर रही हैं। सब मेरी वजह से हुआ है। सभी को कभी ना कभी तो पता चलना ही था। अब जो हो गया सो हो गया। अब इस बारे में सोचकर तुम दुखी मत हो। थोड़ा वक्त जाने दो, फिर मैं मिसेस एमएल से बात कर लूंगा। ओके, ठीक है। शुक्रिया मिस्टर हलील। वेलकम बुराक। मॉम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता था कि क्या होगा ज्वाला? ऐसा लगता है तुम्हें जानती ही नहीं। तुम्हारे ऊपर बुराक का भूत सवार है। तो और क्या करती मैं? बुराक ने अपनी कुक की लड़की के लिए मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। मैंने जो कुछ भी किया बहुत सही किया है मॉम। उसकी डिजाइन भी चुरा ली। अब मुझे सब समझ आ गया है। तुमने वहां भी मुझसे झूठ बोला। गुस्सा आने की बजाय मुझे दुख हो रहा है कि तुमने मेरी खुशी के आगे अपने गुस्से को ज्यादा जरूरी समझा। इस हरकत से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। पता है मॉम, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में अंदाजा नहीं था, पर मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ है। मुझे धोखा दिया गया है। मेरा मजाक उड़ाकर मुझे बेवकूफ बनाया गया। मैं उन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने देती? आपको अपसेट करने के लिए आई एम रियली सॉरी मॉम। आई एम सॉरी, पर मैं बहुत दुखी थी। उस लड़की ने बुराक के साथ मेरे रिलेशन को बर्बाद कर दिया। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। अगर ऐसा कर सकती हो, इसका मतलब बुराक तुम्हारा कभी था ही नहीं। कम से कम मुझे तो बता देते। मुझे भी कुछ नहीं बताया। डैड, मैंने कहा ना आपसे, ये सब बुराक की वजह से है। प्लीज आप इस तरह परेशान मत होइए। मैं आज के बाद उसकी हेल्प कभी नहीं करने वाला। बेटा, कम से कम मुझे सच तो बता देते। वैसे भी लाइफ में कम मुश्किलें नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? हाँ, तुम्हारी मॉम ने एल्चिन के एक्स हस्बैंड के शेयर्स खरीद लिए हैं। क्या? हमें तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही वो। जरा सोचो, जब एल्चिन को पता चलेगा वो कितना गुस्सा हो जाएगी। तुम्हारी मॉम एल्चिन की पार्टनर बन गई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। आपने इस बारे में कुछ सोचा? मैं भी एल्चिन को नहीं बता सकता। हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा वोल्कान। लौटने के बाद तुम्हारे अंकल और मैं इस बारे में सोचेंगे। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कहें तो मैं जाकर अंकल से बात कर लेता हूं। जब तक आप वापस आएंगे वो कुछ तो पता कर ही लेंगे। ओके। पासपोर्ट मिल गया। अब हम चलें सिनान? ओके। मॉम, आप ऐसे नहीं जा सकती। कुछ दिनों के लिए जा रही हैं, आप गुस्सा होकर नहीं जा सकती। शायद यही बेहतर रहेगा चाला। हो सकता है तब तक तुम सोचो कि तुमने क्या गलत किया है और तुम्हें कुछ सबक मिल सके। चलो। निहात, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम इतने शांत कैसे बैठ सकते हो? तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? क्या मतलब क्या करूं? कम से कम उसकी स्कॉलरशिप तो वापस ले ही सकते हो ताकि वो कॉलेज ना जाए। बेकार की बात मत करो सेल्डा। हम लोगों की मदद करते हैं और ये अच्छा काम है। इसका हमारे बेटे के अफेयर से कोई लेना देना नहीं है। ये अलग बात है। ओके, मैं समझ गई। तो बुराक को उस कॉलेज से निकाल दो, कुछ तो करो। हाँ, उन्हें अलग कर दो ताकि उनका प्यार और स्ट्रांग हो जाए। बुरा गुस्सा हो जाए और फिर अपने पागलपन में जाकर उसी से शादी भी कर ले। भगवान ना करे, मैं उसकी कभी इजाजत नहीं देने वाली, कभी नहीं। देखो सेल्डा, सिनान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमने उसे जितना मना करने की कोशिश की थी वो उतना ही बशाक के करीब होता गया और बशाक उसकी जिंदगी बन गई। जब उनकी शादी हुई और हमने दखल देना बंद कर दिया तब उसे बशाक की सच्चाई पता चली।
तुम्हें याद है कि नहीं ये बातें? तो तुम क्या करोगे बताओ? हमें उन्हें साथ रहने देना चाहिए। निहात, वो लड़की मेरे बेटे के लायक है ही नहीं, वो उसे खुश नहीं रख पाएगी। जो चीज जितनी बैंड होती है वो उतनी ही अच्छी लगती है, खासकर इस उम्र में। अगर हम ऐसा ही करते रहे तो बुराक असल के करीब चला जाएगा, उसे असल मजबूर करेगी और वो उससे और ज्यादा प्यार करने लगेगा। फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे सेल्डा। तो फिर हम क्या करें निहात? ओके, उसके सारे क्रेडिट कार्ड्स कैंसिल कर दो और अकाउंट्स भी क्लोज कर दो। देखते हैं वो बुराक से प्यार करती है या उसके पैसे से प्यार करती है। बस तुम्हें यही सूझा है सेल्डा? हाँ, असल ने अपनी जिंदगी गरीबी में गुजारी है, तुम इस तरह उसे दूर नहीं कर पाओगे। मेरे पास एक अलग आइडिया है, प्लीज ये सब मुझ पर छोड़ दो। और इस बीच तुम बुराक से बात नहीं करोगे? ओके ओके, ठीक है ठीक है। सेल्डा, मैं बहुत थक गया हूँ और हम बहुत टेंशन में हैं। ठीक है, इस बारे में बात नहीं करूंगी अब मैं। तुम आराम करो। हेलो नेज़मी, क्या चल रहा है? आपने जैसा कहा था मैं उन पर नजर रखे हुए हूँ। अभी वो लोग कहाँ पर हैं? मिसेस सेल्डा के ड्राइवर हलील के घर में। ओके, तो तुम उन पर नजर रखो। अगर वो वहां से निकले तो मुझे बताना, खासकर असल। जी बिल्कुल मिस्टर निहाल। Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun. Ateş yok, sıcaklık yok ellerinde. Ben yanarım aşkın sağ olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan, püskül belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde, benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan, püskül belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde, benim içimde uhde kalan. मैं तुम्हारे बेड पर सोया हूँ, तुम्हारी महक के साथ सोने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज दुखी मत हो, एंड आई लव यू। Püskül belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde, benim içimde uhde kalan. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan, püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde, benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan, püskül belam olup derde salan.
शुक्रान, बुराक ना तो अपने रूम में है और ना ही लिविंग रूम में है। आखिर वो है कहाँ? वो घर पर ही होंगे मैम। उनकी कार तो बाहर ही खड़ी है, शायद गार्डन में होंगे। मैं देख कर आती हूँ। मैं देख लेती हूँ। बुराक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब आपको मेरे यहाँ रहने से भी प्रॉब्लम है? मैं अपने बेटे को पहचान नहीं पा रही हूँ। ये क्या हो गया है बेटा? अपनी हालत तो देखो तुम। मुझे कुछ नहीं हुआ है। 2 दिन की आई लड़की के लिए इतना कुछ कर रहे हो। वो हमारे घर का चैन सुकून भी साथ ले गई। मेरा सुकून असले के साथ ही चला गया। उस लालची धोखेबाज के लिए तुम हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए बुराक। अगर आप ऐसे ही इंसल्ट करते ही रही ना असले की, तो मैं चला जाऊंगा। सुनो बुराक, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जुबान संभाल कर बात करो। तो आप भी असले के बारे में सोच समझ कर बोलिए। बुराक, नहीं, आप ये बात कभी नहीं समझ पाएंगी, क्योंकि आपको कभी मेरी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं थी। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं खुश हूं या नहीं। बुराक, 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 कहाँ जा रहे हो? निहात, निहात, वो बुराक गुस्सा होके चला गया। निहात, तुमने ऐसा क्या किया सेल्डा? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो उस लड़की के खिलाफ कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। बोलो। सेल्डा, मैं चाहे कितना भी समझा लूं, तुम समझने की कोशिश ही नहीं करती हो। एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देती हो। अगर ऐसा ही रहा तो तुम उसे असल के और करीब कर दोगे, पर करती रहो। बहुत बढ़िया, सही कर रही हो। मैंने कहा था ना कि मैं उससे बात कर लूंगा। क्या कहा था मैंने तुमसे? पर तुम कहाँ मानी? अरे वो मुंह लटका के बैठा हुआ था तो मुझसे रहा नहीं गया। वो उसके लिए आंसू बहा रहा था तो मैंने जाके समझाया उसे। सेल्डा, मैं मानता हूँ कि असल बुराक के लिए ठीक नहीं है, पर बुराक में जो बदलाव आए हैं वो तो हमें दिखाई दे रहे हैं ना। वो उससे प्यार करने लगा है, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा बेटा ऐसी लड़की से प्यार नहीं कर सकता। तुम जितना इस तरह बोलती रहोगी वो उतना ही उससे प्यार करेगा। मुझे डर है कि कहीं वो कोई पागलपन ना कर ले। ऐसा लग रहा है कि सिनान की कहानी को मैं फिर से देख रहा हूँ। बिल्कुल नहीं निहात, वो ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी मैं। उम्मीद तो यही है सेल्डा, सच में यही उम्मीद है। पर मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, प्लीज बुराक से बात मत करना, ओके? ओके। मिसेस एमिल। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा ना? नहीं। मैं आप लोगों के लिए कुछ नाश्ता लेके आया हूँ। शुक्रिया, लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी? कैसी बात कर रही हैं आप? आप लोग अच्छे से सोई थी कि नहीं? इतना सब कुछ होने के बाद किसे नींद आती है हलील जी? ब्रेड एकदम गर्म है, आप लोग अभी खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। असल कैसी है? पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई उससे। मिसेस एमिल, आप अपने आप को इतना दुखी क्यों कर रही हैं? क्या एक माँ अपनी बेटी से इतना नाराज हो सकती है? ये सब उसे पहले ही सोच लेना चाहिए था हलील जी। मेरे लिए अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। जिन लोगों ने हमें काम दिया उन्हें भी हमने शर्मिंदा किया। ये निकाले जाने से भी खराब था। आज तक मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई है। हलील जी, मैंने उसे बहुत मुश्किल से बड़ा किया है, पर मैंने कभी अपने उसूलों को टूटने नहीं दिया। हाँ, कभी कभी हालात बहुत खराब हो जाते थे, फिर भी हार नहीं मानी। मेरी अपनी बच्ची ने वो कर दिया जो किसी दूसरे ने नहीं किया। अगर आज उमर जिंदा होते तो ऐसा कभी नहीं होने देते। मुझे यकीन है कि वो जरूर हमें देखकर आंसू बहा रहे हैं। आप ऐसे कैसे कह सकती है मॉम? क्योंकि मुझे ऐसा ही लग रहा है आसलर। मुझे अब चलना चाहिए। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आप या डैड शर्मिंदा हो। मैंने
मैंने बस प्यार किया है मॉम। तुम उससे प्यार करती हो? प्यार करती हो? इतना प्यार करती हो उससे? इतना कि अपनी माँ को धोखा दे सकती हो? आपको पता भी आप क्या कह रही हैं? सिर्फ आप ही वो इंसान है जिसके लिए मैं पूरी दुनिया छोड़ सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम छोड़ चुकी हो अस्ल। अगर ऐसा नहीं होता तो कल जो हुआ वो कभी नहीं होता। अस्ल, मैंने कितनी बार कहा था पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुमने मुझसे नजरें मिलाकर झूठ बोला है। बस इतनी कदर करती हो मेरी। पर मॉम, बस अब बहुत हो चुका है अस्ल। पता है मैंने तुम्हें किस तरह से बड़ा किया है अस्ल? सिर्फ अल्लाह जानते हैं। मुझे लगता था कि तुम्हें पता होगा, पर तुम्हें तो इसका एहसास भी नहीं है। तुम कहती हो कि तुम मुझे दुखी नहीं देखना चाहती। अगर ये सच है तो आज तुम फैसला कर लो, या तो मैं या तुम्हारा प्यार। मॉम, मैं भीख मांगती हूँ, मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज ऐसा मत कहिए प्लीज। अस्ला, ये मेरा फैसला है। या तो अपने प्यार को भूल जाओ तुम, या आज के बाद फिर कभी मुझे माँ मत कहना। क्या मैंने आपको निराश किया है? क्या मैंने आपको निराश किया है? काश आप हमारे पास होते। हमें आपकी बहुत जरूरत है। आप कहाँ चले गए? पर मैं मॉम को नहीं गवा सकती। मैं वादा करती हूँ, मैं फिर कभी उन्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगी। आपकी बहुत याद आती है। हमें जल्द से जल्द घर ढूंढना होगा। हमारा फर्नीचर निहात सर के स्टोरेज में रखा है। मिसेज एमिल, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। हम फर्नीचर को नीचे रख सकते हैं ना? शुक्रिया हलील जी, पर हम आपके मेहमान नवाजी का फायदा नहीं उठा सकते। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, पर मजबूरी थी हमारी। मॉम, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे लिए आपसे ज्यादा कीमती और कोई चीज नहीं है। मैं फिर कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। क्या तुमने फैसला कर लिया? मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ। तुम मुझसे फिर कभी नहीं मिलोगी और फिर कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। मैं वादा करती हूँ मॉम। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो किसी भी रुकावट का सामना कर सकती हैं। मैं समझता हूं कि मुझे अब चलना चाहिए। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? मुझे भी जाना होगा। मैं बेकरी शॉप जा रही हूँ। शुक्रिया, आप पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं।
मैं वादा कर चुकी हूँ मॉम। ठीक है असलू। तो ठीक है असलू, चलो मेरे साथ। ओके चलिए। हाँ बोलो। वो अभी अभी घर से निकले मिस्टर निहाल। तो उनका पीछा करते रहो नेच में। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ जाती है। ठीक है, मैं उनका पीछा करता हूँ। ओके। मुझे जानना है, मुझे अभी जानना है, बताओ ना। खुद ही कॉल करके पूछ लो ना। बढ़िया आइडिया है। तुम कॉल करके पूछो ना कि उन्होंने तुम्हारे भाई का क्या हाल किया। तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं बताता हूँ क्या हुआ होगा। आंटी ने आसले और उसकी मॉम को निकाल दिया होगा। बुराक गुस्से से पागल हो गया होगा और आसले के लिए उसका प्यार कई गुना बढ़ गया होगा। कुछ भी मत कहो। देख लेना, कुछ ही दिनों में बुराक आसले से शादी भी कर लेगा। क्या तुम ये सब मेरा दिमाग खराब करने के लिए बता रहे हो? नहीं, तुम्हारी हरकतों से हुई बर्बादी की वजह से बता रहा हूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं जा रही हूँ। पर कहाँ? मैं मॉम से मिलने जा रही हूँ। अगर तुम उनसे मिल रही हो इसका मतलब तुम्हारे और उनके बीच की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ। तो उन्होंने तुम्हें बता दिया होगा कि उन्होंने इतने दिनों तक तुम्हें कॉल क्यों नहीं किया। क्या वजह रही होगी, मुझे जानना है। अदा सुनो, प्लीज जल्दी आ जाना। मैं निहात अंकल के यहाँ जा रहा हूँ। उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है तो जाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। वोल्कान, तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम ने तुम्हें इतने दिनों तक कॉल क्यों नहीं किया? वैसे तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए चाला। मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए पूछ रही थी। ओके, अब मैं कोई भी सवाल नहीं पूछूंगी। आसला, फोन ना रिसीव करने से मुश्किल हल नहीं होगी। तुम्हें उसे अपने फैसले के बारे में बता देना चाहिए। मुझे पता है हलील भाई, हम पेस्ट्री शॉप के करीब हैं, यहीं उतर जाती हूँ मैं। ठीक है। हेलो जान, थैंक गॉड, जब तुमने फोन नहीं उठाया मुझे फिक्र हो रही थी। तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ। हे, तुम ठीक नहीं साउंड कर रही हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या तुम नहीं जानते बुराक? जान, तुम ठीक कह रही हो, पर फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा ना। कुछ ठीक नहीं होगा, हम बस लोगों को दुखी कर रहे हैं बुराक। हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। क्या? ब्रेकअप कर ले? पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, पर अगर हम साथ रहेंगे तो किसी भी रुकावट का सामना कर पाएंगे, और तुम भी ये जानती हो। मुझे और भी जरूरी काम है बुराक। मैं अपनी मॉम का भरोसा जीतना चाहती हूँ। हमारे लिए यही ठीक रहेगा। अलविदा। मैं आसले को नहीं खो सकता, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा।
फोन नहीं उठा रही, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आस्ल, क्या बात है? मैंने बुराक से ब्रेकअप कर लिया। क्या? क्या? क्यों? पर क्यों? जरूरी था गोंजा, नहीं तो हालात और बिगड़ जाते हैं। उफ, यकीन नहीं हो रहा मुझे। सेल्डा मैम ने हमें इंसल्ट करके घर से निकाल दिया। कल रात हम हलील भाई के घर रहे। तो अब आंटी को भी पता चल गया? हाँ गोंजा, हमने अपनी नौकरी और घर दोनों गंवा दिए। और सबसे बुरी बात यह है कि मैंने मॉम को बहुत दुख दिए। मैंने कसम खाई है कि मैं बुराक से दूर रहूंगी, कभी नहीं मिलूंगी। मैंने मॉम के लिए बुराक को छोड़ दिया। ओ मेरी प्यारी आस्ल, प्लीज तुम फिक्र मत करो, तुम पहले ही इतनी दुखी हो। मैं बुराक से बहुत प्यार करती हूँ, उसे मैं कैसे भूलूंगी? अब आराम से बैठकर ब्रेकफास्ट कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ। अपने अंकल से मिलने जा रहे हो? हाँ। ओके, जब तुम्हें पता लग जाए कि क्या हुआ है तो मुझे प्लीज कॉल करके बता देना, ठीक है? चाला, आस्ले के बारे में बताकर तुमने हमारी डील ब्रेक कर दी है। अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तुम गलत बोल रहे हो। शायद तुम नहीं चाहते कि बुराक को पता चले कि तुम भी उस डाउन मार्केट लड़की से प्यार करते हो, है ना? देखो चाला, अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम, ठीक है ना? मैं ना तो बुराक हूं और ना ही कनी, समझ गई? मजाक भी नहीं समझते हो क्या तुम? मेरी गुड़िया, कैसी हो मैं तुम? ठीक हूँ। बैठो और बताओ। सब कुछ ठीक है, आप कैसी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। और शादी कैसी रही? ठीक थी, बहुत अच्छी नहीं थी। क्यों? क्या हुआ? एक प्रॉब्लम हो गई थी। चाला उसका और बुराक का ब्रेकअप सहन नहीं कर पाई, इसलिए उसने हंगामा कर दिया। हमें लगा था कि असले मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है, पर वो बुराक की गर्लफ्रेंड है। क्या मतलब? वोल्कान की भी गर्लफ्रेंड थी क्या? हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहानी है, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। ओके। काश उसने बुराक से ब्रेकअप ना किया होता। और क्या करती आयरदाम? आस्ले के लिए उसकी मॉम ही सब कुछ है, उसका और कोई भी नहीं है। एमएल आंटी बहुत ही गुरूर वाली लेडी है, वो ऐसे ही कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती। पर बुराक का परिवार भी सुलह नहीं करेगा। इसके लिए बुराक और आस्ले को सफर करना पड़ेगा। हाँ वो तो है, पर सबसे ज्यादा आस्ले भुगत रही है। उसकी मॉम की नौकरी चली गई और वो बेघर हो गई है। उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। डार्लिंग, हमें जल्द से जल्द उन लोगों के लिए घर ढूंढना पड़ेगा। हाँ, पर कैसे? देखो, मेरे पास थोड़ा पैसा बचा है। वैसे भी हम आस्ले के प्रोजेक्ट से भी तो पैसा कमाने वाले हैं, कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा। हम मैनेज कर लेंगे ना आयरदाम। बिल्कुल यार, आस्ला हमारी दोस्त है, मेरी बहन जैसी है वो, और बुराक मेरा ब्रो है। ओह माय डियर, तुम कितने समझदार हो। उफ।
आप कुछ और लेंगी मैम? क्या वो तुम्हारा ब्रेसलेट था शुक्रान? तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मैम, मैंने असला को बहुत बार वार्न किया था। मैंने उसे इस घर से दूर भी भेज दिया था, पर मैं नाकामयाब रही। मुझे माफ कर दीजिए मैम। मैं भी ये सब बिल्कुल नहीं चाहती थी। मुझे तो तुम्हें भी नौकरी से निकाल देना चाहिए था शुक्रान। मुझे नहीं पता था जिस पर इतना भरोसा किया वो ऐसे इंसान निकलेंगे, मुझे धोखा देंगे। आप ठीक कह रही हैं मैम। जो फैसला आप करेंगी वो मुझे मंजूर होगा। मैंने कोई फैसला नहीं किया है शुक्रान। तुम प्लीज जाओ और अपना काम करो। अगर आज इन्हें दूसरी मेड मिल जाएगी तो ये मुझे जरूर निकाल देंगी। तो बुराक ने खुद को बचाने के लिए तुम्हारे भाई को यूज किया, बाद में उसे सबको सफाई देनी पड़ी। यही हुआ ना? हमेशा ऐसा ही होता है। भैया हमेशा उसकी मदद करते हैं, पर उसने मुझसे झूठ बोला। मुझे असली बहुत पसंद थी। अब पता नहीं मैं उस पर कभी भरोसा कर पाऊंगी भी या नहीं। मुझे यकीन है उसे मजबूर किया गया होगा। आप ठीक कह रही हैं, और शायद वो आंटी से डरती होगी। उसकी मॉम उनके घर की कुक थी। शायद अब वो वहाँ नहीं रह रहे हैं, आंटी ने उन्हें बाहर निकाल दिया होगा। हैरानी की बात नहीं है, तुम्हारी आंटी सबको एक तराजू में तोलती है। पहले उन्हें लगता था कि मैं तुम्हारे डैड के लिए ठीक नहीं हूँ, और उन्होंने हमें दूर करने की पूरी कोशिश की, पर इंसाफ हो गया। उन्हें अपने कर्मों की ही सजा मिल रही है। जैसा किया वैसा ही भुगत रही है। एदा बेटा, पुरानी बातें करने के लिए माफी चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी आंटी की बुराई नहीं करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे डैड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होंगी, और अब वो बुराक को प्रोटेक्ट कर रही है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। आप भी बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी हैं। हालांकि मैं असल से गुस्सा हूँ, पर मैं भी उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। वो बहुत अच्छी इंसान है। जब भी मुझे मुश्किल होती वो मेरी मदद करती थी। उसने मुझे सपोर्ट किया है, सही राह दिखाई है। हाँ, वो अच्छी इंसान है, पर सिर्फ इसीलिए कि वो गरीब है बड़े लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। बेटा, अपने दिल की बात सुनो। उसके मुश्किल वक्त में तुम उसका साथ दो बेटा। शायद आप ठीक कह रही हैं। असलू को मेरे भाई की गर्लफ्रेंड होना चाहिए था। मुझे इस बात का दुख है कि मैं उससे गुस्सा हो गई। मुझे यकीन है कि तुम्हारे भाई की भी कोई अच्छी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। जिस तरह डैड ने शादी कर ली, उसी तरह अगर भाई ने ऐसा डिसीजन ले लिया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भाई सही फैसला लेगा। एदा, मुझे कुछ जरूरी काम है तो जाना होगा बेटा। हाँ बिल्कुल, मुझे भी अपने दोस्तों से मिलने जाना है। ओके, मैं बिल मंगवाती हूँ, ठीक है? एक्सक्यूज मी। मतलब वो 4 महीने पहले छूटी थी? अच्छा, ओके, मैं चाहता हूं कि तुम उसके बारे में सब कुछ पता करो। मुझे इंतजार रहेगा। आइए वुल्कान सर। वेलकम बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है आंटी। आप कैसी हैं? क्या लगता है वुल्कान, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने ही तो हो रहा था ना? देखिए आंटी, मैंने बार बार बुराक को समझाया था। मैंने आपको भी वार्न किया था। अगर मैं सीधा आकर आपको सच बता देता तो बुराक मुझसे रिश्ता तोड़ देता। ओके बेटा, पर अब हम क्या करेंगे बताओ? बुराक मेरी बात तो सुनता नहीं है। वो ना मेरी बात सुनता है ना तुम्हारे अंकल की सुनता है। आप जो कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता कि भाई भी वही गलती करे जो डैड ने की थी। मुझे भी लगता है कि असले भाई के लिए ठीक नहीं है। तुम ठीक ही कह रहे हो बेटा, पर ये सिर्फ एक ही इंसान समझ सकता है, और वो है बुराक। उसने हमें बहुत दुख दिया है। उस लड़की के लिए उसने हमें छोड़ दिया है। मुझे यकीन है उसे अक्ल आ जाएगी आंटी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसके साथ रहूंगा, और कुछ हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तो तुम्हारे डैड और एल्चिन कैसे हैं? कोई खबर? अच्छे हैं, सब लोग ठीक हैं। सुनकर खुशी हुई। उनकी रस्म बर्बाद होते होते बची, सच में। कैसे हो वुल्कान? मैं ठीक हूँ अंकल। अच्छी बात है।
मैंने सुना है कि तुम शादी की बात कर रहे थे। उम्मीद है हमारे जाने के बाद हालात नहीं बिगड़े। उन्हें पता तो लगा कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। देखो, मैं नहीं चाहता कि उनकी जिंदगी के सबसे जरूरी दिन पर ऐसा कुछ हो। मुझे माफ कर दो। अंकल प्लीज, इसका आपसे क्या लेना देना। लेकिन असली मुश्किल तब शुरू होगी जब वो वापस आएगी। क्या मतलब? वही औरत अंकल। कौन? बशक? दरअसल उसने मेल्स कॉस्मेटिक्स के कुछ शेयर्स खरीदे हैं। क्या मतलब? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि चाला के डैड एल्चिन के पार्टनर हैं? उन्होंने उसे बेच दिए। ये सच नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। सिनान और एल्चिन को पता है ये बात? डैड को ये सब पता है। वो हनीमून के बाद एल्चिन को बता देंगे। वैसे भी वो ऑफिस जाएगी तो उसे पता चल ही जाएगा। वो औरत हमसे पंगा लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर उसने सिनान की शादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो फिर मैं... प्लीज निहात, शांत हो जाओ प्लीज। वो औरत तुम्हारी हेल्थ से खिलवाड़ कर रही है। हाँ अंकल, आपको शांत रहना चाहिए। हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। कुछ भी हो जाए मैं उससे बात कर लूंगा। हाँ, उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। शायद उसने कम कीमत पर खरीदा होगा और वो ज्यादा कीमत पर बेचेगी। उसे सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं। शायद आप ठीक कह रहे हैं। अरे एल्चिन, वो वापस आएगी तो पागल हो जाएगी। सच में उसे बड़ा अजीब लगेगा। ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। वोल्का, मुझे तुमसे कुछ कहना है। प्लीज इन दिनों तुम बुराक को अकेला मत छोड़ना। उसका गनी से भी झगड़ा हुआ था। उस दिन वो हमारे घर आया था। तुम्हें पता है ना कि दोनों में इतनी दुश्मनी क्यों है? मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन अब तो वो दुश्मन बन चुके हैं। तुम बस सावधान रहना, ओके? मैं पता लगाता हूँ कि आखिर बात क्या है। और हाँ अंकल, आपको जेल के बारे में कुछ पता चला क्या? जेल के बारे में? नहीं। बशाक जेल नहीं गई थी, उसने हमसे झूठ बोला था। वैसे मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। ठीक है, जो भी हो अंकल, मैं चलता हूँ। ओके, बाय, मिलते हैं। अपने अंकल पर भी भरोसा नहीं कर सकता मैं। अगर ये झूठ बोल रहे हैं यानी कोई राज छुपा रहे हैं मुझसे। आस्ल, मैंने और आयरदाम ने तुम्हारे लिए घर ढूंढा है। कल तुम देखना चाहोगी? हम किराया अफोर्ड नहीं कर पाएंगे एक्चुअली। कर सकती हो आस्ल, इन पैसों से तुम कर सकती हो। नहीं गोंजा, मैं ये नहीं ले सकती। हमारे आखिरी ऑर्डर में तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ। देखो आस्ले, ऐसी बातें मत करो। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है ना आयरदाम? हमारा पहले ही एडवांस से कॉस्ट कवर हो गया था। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार गई। तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से हमें कितने ऑर्डर्स मिले हैं। तुमने तो हमसे एक भी पैसा नहीं मांगा। प्लीज ये ले लो ना, एमएल आंटी को अच्छा लगेगा। हम कल घर देखेंगे, कोई तो पसंद आएगा तो आयरदाम गाड़ी का इंतजाम करेगा और तुम लोग दिन में शिफ्ट कर लेना। हाँ सुनो ना असले, प्लीज ये पैसा ले लो। तुम यहाँ इतनी मेहनत करती हो, ये शॉप हम सबकी है। ये पैसा डिजर्व करती हो तुम। हाँ बिल्कुल आस्ले, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। प्लीज ले लो ना, मना मत करो। ओके, मैं ले लेती हूँ, पर ये उधार रहा। हाँ ठीक है, ठीक है। थैंक यू गोंजा। एहतम, थैंक यू वेरी मच। हेलो, मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए प्लीज बैठिए ना मैम। आइए ना मैम प्लीज। थैंक यू। हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। सच में? हाँ, मुझे तुम्हारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। अब से मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही काम करूंगी, समझी? वाह, थैंक यू सो मच। इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब ऑफर भी है। सच में? हाँ, मैं एक कंपनी की पार्टनर बनी हूँ। मैं तुम्हें हायर करना चाहती हूँ। तुम कुछ कंपनीज के लिए डिजाइन करोगी,
हम साथ में कॉन्सेप्ट डिसाइड करेंगे और तुम उन्हें डिजाइन करोगी, ठीक है? पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी या नहीं। मैंने तो बस अभी तक केक्स और कुकीज ही डिजाइन किए हैं। आस्ल, मुझे तुम्हारे काम पर भरोसा है। तुम कितनी टैलेंटेड हो। हमारी कंपनी वेडिंग्स और बर्थडेज के कॉन्सेप्ट डिजाइन करेगी, तुम कंपनी के लोगोस डिजाइन करोगी। मुझे लगता है तुम ये काम आसानी से कर पाओगी। पता नहीं, मुझे कॉलेज भी जाना होगा और पेस्ट्री शॉप भी नहीं छोड़ सकती। फुल टाइम काम करने की जरूरत नहीं है, शाम को काम कर सकती हो। बहुत कम वक्त में तुम बहुत सारा पैसा कमा लोगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा सारा काम संभालो आस्ल। तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी और हर डिजाइन पर कमीशन भी। हम साथ काम करेंगे और साथ मिलकर पैसे कमाएंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, मंजूर है। ग्रेट, मुझे खुशी हुई। हम बहुत कामयाब होंगे, सच में। उम्मीद है कि मैं आपको निराश नहीं करूंगी। अब हम जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेते हैं, ठीक है? ओके, ठीक है। ओके, मैं पेपर वर्क तैयार करके कल आती हूँ मिलने, ठीक है? ठीक है, मैं आपको सी ऑफ करती हूँ। गुड बाय। गुड बाय, कांग्रेचुलेशंस। हम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, बिल्कुल। बाय। ओ आस्ल, यकीन नहीं हो रहा। हेलो, मैं चाहती हूँ कि पेस्ट्री शॉप के आसपास आस्ल के लिए घर ढूंढो कल तक। ओके। आइए, आपका स्वागत है। अब कोई मुश्किल नहीं रहेगी गोंजा। अब मैं अपनी माँ के लिए बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और उन्हें टेंशन फ्री रखूंगी। तुम कर सकती हो आस्ल। हाँ, मैं कर सकती हूँ। देखा ना, पैसा ना होने की वजह से हमारे साथ क्या हुआ। मेरी मॉम को सब पता है। हमें अपने घर और नौकरी दोनों को गंवाना नहीं पड़ता, ना ही हलील भाई के घर में रहना पड़ता। अगर हमारे पास पैसे होते तो। ऐसा मत कहो आस्ल। मैं ये सब कुछ बदल दूंगी गोंजा। मैं बहुत मेहनत करूंगी, मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगी। हमें फिर कभी किसी के घर में या पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो आस्ल, तुम पहले ही बहुत कुछ हासिल कर चुकी हो। अब से तुम और भी बेहतर करोगी, बस कुछ दिन और। उम्मीद तो है गोंजा। आ गई आस्ल। थैंक यू। ठीक है, मैं आपके लिए एक खबर लाई हूँ। किस चीज के पैसे हैं आस्ल? ये शिफ्टिंग के लिए मॉम। ये मैंने अपने डिजाइन से कमाए हैं। मुझे थोड़ा एडवांस मिला है, मैं वापस दे दूंगी। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? हाँ मॉम, मैं सच कह रही हूँ। हो सकता है आपको मुझ पर यकीन ना हो, पर मॉम, मैंने आपसे बस जिंदगी में एक ही बार झूठ बोला है। उम्मीद है तुम फिर कभी मुझे निराश नहीं करोगे आस्ल। नहीं करूंगी मॉम। गोंजा ने पेस्ट्री शॉप के आसपास एक घर ढूंढा है। आप चाहे तो हम देख कर आ सकते हैं। अगर पसंद आए तो रेंट कर लेंगे। हाँ, बढ़िया है ये तो। एक और खबर है मॉम। बताओ ना। मुझे नौकरी का ऑफर मिला है। आने के लिए शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं बुराक, कैसे हो तुम? मैं पागल हो रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा कि करूँ क्या। आस्ले ने कहा कि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है, वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। मैंने मिसेस एमेल उनकी बातें सुनी थी। वो अपनी माँ को ना नहीं बोल सकती है, वो भी सही है। तुम्हारी मॉम का बर्ताव अच्छा नहीं था और जो कुछ भी हुआ है उससे एमेल टूट गई हैं। उनके लिए इज्जत बहुत मायने रखती है। मेरी मॉम ने गलत किया, बुरा तो लगना ही था, पर वो मेरी फैमिली है और मैं बीच में फंसा हुआ हूँ। तुम भी ठीक कह रहे हो। जब तक तुम्हारी मॉम तुम्हारा
रिश्ता मान नहीं लेती तब तक तुम अस्ल से दूर ही रहो। मिस्टर हलिल, मैं उससे दूर नहीं रह सकता। किसी भी तरह उन्हें आसले को एक्सेप्ट करना ही होगा, किसी भी कीमत पर। मैं सच में यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा और मैं जल्दी से जल्दी मिसेस एमएल से इस बारे में बात करूंगा। थैंक यू सो मच। मुझे आपकी वाकई में बहुत ज़रूरत है। आस्ल बेटा, इंशाल्लाह ये काम तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उम्मीद तो है मॉम, आप देखिएगा मैं कामयाब होकर रहूंगी। अच्छा, कॉलेज का क्या होगा? आपको पता है मुझे पढ़ने की कितनी इच्छा है मॉम, पर अब मैं ये स्कॉलरशिप नहीं ले सकती और शायद अब ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं रात दिन काम करके ग्रेजुएशन कर लूँगी। आप देखना मॉम, कितनी जल्दी आप उन सारी बातों को भूल जाएंगी। आस्ल, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। शायद तुम इस वक्त मुझसे नाराज हो और तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हें समझती नहीं हूँ, पर ऐसा नहीं है। प्यार जितना सुंदर होता है उतना दुख भी देता है, मुश्किलें खड़ी करता है। हाँ है मॉम, मैं बहुत दुखी हूँ, पर जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई हमसे ऐसा बर्ताव नहीं कर पाएगा। तुमने खाना खा लिया? मैं ये सब उठा दूं। तुम जाओ पढ़ाई करो। ठीक है मॉम। चलकर कुछ खा लेते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है। मैं बात करके आती हूँ, तुम चलो मैं आती हूँ। ठीक है। तो भाई क्या प्लान है? आसले से मिलने वाले हो? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, वो बहुत ज़्यादा ही दुखी है और टेंशन में भी। ये तो होना ही था। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से उलट गई है। मेरे लिए भी आसान नहीं है। मैं घर नहीं जाना चाहता। मैं तो मोम को पहचान भी नहीं पा रहा। यार, मेरा लाइफ पार्टनर मैं ही चूज करूंगा ना। आफ्टर ऑल मेरी खुशी भी तो ज़रूरी है ना। लेकिन पता है, तुम्हारी मॉम को लगता है कि आसले तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अच्छा, और चार्ला है? ये कोई मुकाबला नहीं है वोल्कान, ये सब पैसे के बारे में। अगर आसले किसी अमीर घर की होती तो मोम इस तरह का बर्ताव नहीं करती। ये सब सोचकर ही मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ और इसीलिए मैं अपने परिवार से दूर हो रहा हूँ। ऐसा मत कहो बुराक। मैं तो यही महसूस कर रहा हूँ। मौके छोड़ो, चलो कैफे चलकर कॉफी पीते हैं, फिर अच्छा लगेगा। ठीक है। अभी नहीं। तो कैसी हो आसल? ठीक तो हो?
मैं ठीक हूँ। अचानक से बेघर हो गई हो ना, सच में बहुत दुख की बात है। क्या तुम्हारा प्यार इन सब के लायक था? मैं एक बात बताती हूँ, अब हम वोल्कान के घर रह रहे हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मॉम को एज अ कुक रख सकती हूँ हमारे यहाँ, पर तुम वोल्कान के साथ चक्कर मत चलाने लगना। तुम्हारी इतनी हिम्मत? जाने दो मुझे। मैंने कहा छोड़ो इसे और निकलो यहाँ से। तेरी जान ले लूंगा मैं। अगर इतना ही दम है तो कोई फायदा नहीं। तुम तो आसले से दूर रहो, समझे? आखिरी बार कह रहा हूं। शुक्र मनाओ कि तुम एक लड़की हो, नहीं तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करता। असली तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। उनका तुमसे क्या लेना देना है? मेरे बॉयफ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड है वो। क्या? और वो उसका नया बॉयफ्रेंड था? नहीं, वो बुराक का दुश्मन है। जान, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, थैंक्स। मुझे माफ कर दो, सब मेरी वजह से हुआ। बानू, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। नो प्रॉब्लम। पर फिर कभी वो दिखाई दिया ना तो दया नहीं दिखाऊंगी, हालत खराब करके रख दूंगी उसकी। तुमने फिर भी ठीक किया, करारा तमाचा था ये उनके लिए। वो वही डिजर्व करती है। मेरी क्लास है, बाद में मिलती हूँ। मैं भी आ रही हूँ। मुझे बात करनी है तुमसे। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके। आसले, प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे क्लास नहीं मिस करना है। अब मुझे चलना चाहिए। आसले, अब ठीक लग रहा है? हाँ, थैंक यू। बात कर सकते हैं प्लीज? नहीं बुराक, ओके, तो हम साथ चलते हैं। मुझे छोड़ दो बुराक। आसले, बुराक मुझे जाने दो प्लीज। इतना आसान है? छोड़ देना इतना आसान है? मेरे लिए भी आसान नहीं है, पर यही हमारे लिए ठीक होगा बुराक। कौन कहता है? मेरे लिए सिर्फ एक ही सच है और वो हो तुम। आसले, क्या सच में तुम्हें ये दिख नहीं रहा है कि तुमने मुझे कितना बदल दिया है? तुम्हारी वजह से मैं एक अलग इंसान बन गया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लिए तुम सबसे अच्छी हो। तुमने एक वादा किया था, तुमने कहा था चाहे जो हो जाए मेरे साथ रहोगी। तुम्हें हमारी पहली किस याद है? तुमने उससे पहले मुझसे क्या कहा था कि मुझे फिर से सपने मत दिखाओ बुराक, ऐसे वादे मत करो जो तुम निभा ना पाओ। और मैंने कहा था कि चाहे जो हो जाए, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए, पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। प्लीज आसले, ऐसा मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इतना सिंपल नहीं है बुराक। I'm so sorry. मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा आसले। मेरी फैमिली और तुम्हारी मॉम समझ जाएंगे कि मैं कितना सीरियस हूं। चाला, अपने कुत्तों को बांध कर रखो, नहीं तो तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखोगे। समझ रही हो ना तुम? ये आखिरी वार्निंग है। तुम
तुम्हारा इन लोगों से क्या लेना देना है? बुराक मेरा कजिन है और चाला मेरी सौतेली बहन है। यानी वो लड़की जिसे असल ने थप्पड़ मारा था वो तुम्हारी सौतेली बहन है और उसका बॉयफ्रेंड तुम्हारा कजिन? हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और गनी भी बुराक की वजह से ही मेरा दुश्मन है। ओह अच्छा। तुम आसले को कैसे जानती हो? हम एक ही क्लास में हैं। पहले ही दिन से अच्छे दोस्त बन गए। बहुत कूल है वो। हाँ, असली बहुत लेकिन वो उसे तंग करते रहते हैं। तुम भी थोड़ा संभल कर रहना। फिक्र मत करो, मेरे पास हमेशा नेल फाइल रहती है। आज कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा? कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। यकीन नहीं होता कि तुम ऐसा कर सकती हो बशाक। यकीन नहीं होता, हद होती है। ब्रो, कैसे हो तुम? हेलो। कैसे हो तुम बुराक? बहुत दुखी हो ना तुम? हाँ, जो हुआ वो तुमने सुना ही होगा। आसले ने ब्रेकअप कर लिया। पर वो मजबूर थी बुराक। एमएल आंटी का बहुत इंसल्ट हुआ। वो ये सब सहन नहीं कर पाई होगी। तुम्हारी फैमिली ने बहुत बुरा बर्ताव किया। आसले ने ये सब सोचकर ही तुम्हें आगाह किया था ना, इसलिए वो तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रही थी। मैं आसले से प्यार करता हूँ गोंजा। ये कोई 2 दिन वाला रिश्ता नहीं है, समझी तुम? पर ब्रो, तुम्हें ये सबको साबित करना पड़ेगा। कैसे करोगे तुम ये सब कुछ? तुम्हें लगता है कि अगर मैं ये साबित कर दूंगा तो मिस एमिल मुझे माफ कर देंगे? कोशिश कर सकते हो, पर तुम ऐसा कैसे करोगे? मैं आसले को प्रपोज करूंगा। क्या प्रपोज करोगे? आज सगाई कल शादी, ऐसा नहीं हो सकता। पहले मेहंदी होगी, फिर उसके बाद रस्में होंगी। ये सब कैसे हो सकता है? बुराक, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे कैसे मुमकिन है? तुम उसको प्रपोज कर दोगे? प्रपोज करने के बाद सोचा है क्या करोगे? और तुम ऐसे ओके, 1 मिनट शांत हो जाओ प्लीज। पहले मैं प्रपोज करता हूँ, उसके बाद ये सब डिसाइड कर लेंगे ना। किस बात की जल्दी है? अरे ब्रो, वो एक्सेप्ट कर ही लेगी। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी? वो हर लड़की अच्छे लड़के से शादी करना चाहती है, और लड़का अगर तुम जैसा हो तो क्यों नहीं करेगी? हाँ, अरे बिल्कुल करेगी यार। तुम तो बेस्ट हो तुम। शादी के लिए बेस्ट लड़के हो तुम। और तुम मुझे प्रपोज करो, मैं हाँ बोल दूंगा। असली तो बोल ही देगी यार। एक मिनट, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही। तुम्हें कैसे यकीन है कि वो मान ही जाएगी? शायद वो हाँ ना बोले, शायद वो तुमसे वक्त मांगे, शायद वो और सोचना चाहे। कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब है? कुछ बदला है क्या जो वो ना कहेगी? अरे बात क्या, बताओ। हाँ, क्या कह रही हो तुम जाने मन? क्या वो ना बोल सकती? नहीं, वो हाँ कहेगी, बिल्कुल हाँ कहेगी वो। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। शायद वो घबरा जाएगी, शायद वो कहेगी कि माँ की रजामंदी के बिना वो शादी नहीं कर सकती है। बहुत सारी चीजें होती है ना। शायद तुम्हें ऐसे बिना सोचे जल्दी डिसाइड नहीं करना चाहिए बुराक। बस बहुत हो गया। मैं उसे प्रपोज करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए। चाहे मेरी फैमिली या आसले की मॉम एक्सेप्ट करे या ना करे, मैं उससे शादी करके रहूंगा। तब सबको पता चल जाएगा कि मैं आसले को लेकर कितना सीरियस हूँ। हाँ ब्रो, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ये बताओ कि मुझे क्या करना है? हमें क्या करना चाहिए तुम्हें हेल्प करने के लिए? गुंजा, तुम्हें मंजूर है या नहीं? हाँ है। हाँ, ओके। तो मैं सोच रहा था कि मैं उसे किचन में प्रपोज करूं। उसे यहाँ आने में शक भी नहीं होगा, और हमारे लिए बहुत स्पेशल जगह भी है। हाँ बिल्कुल, किचन बढ़िया रहेगा। किचन हमें कैंडल्स हाँ, कैंडल्स तो होने चाहिए। और प्रपोजल के टाइम तो माहौल रोमांटिक ही होना चाहिए, है ना? हाँ, माहौल बनाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। शांत हो जाओ, आराम से गहरी सांस लो। हमें बहुत सारे काम करने, तो हमें इसे प्लान करना होगा। अच्छा, तो ये बताओ, तुम प्रपोज कब करने वाले हो? आज रात। आज रात? हाँ, आज रात। तुम आसली को कॉल करके कह देना कि कोई अर्जेंट ऑर्डर आया तो उसे आना होगा। ओके? उसे बताओ कि आज सुबह ही करना है। आज सुबह ही करना है। बहुत ज्यादा अर्जेंट है ये हमारे लिए। सही कहा। ठीक है। केक होना चाहिए। केक तो जरूरी है। केक तो बहुत जरूरी है। हम केक बेक कर सकते हैं, आखिर ये केक शॉप ही तो है। पर मुझे लगता है रोमांटिक म्यूजिक भी जरूरी है। चलो उसका भी इंतजाम करते हैं। बैकग्राउंड में बजना चाहिए। हाँ, वैसे केक का फ्लेवर कौन सा होगा? फ्लेवर बहुत जरूरी होता है। फ्लेवर सबसे इम्पोर्टेंट बात। टेस्ट बढ़िया होना चाहिए और उस पर दिल होने चाहिए। शुक्रान, अचानक से तुम्हारा कैसे आना हुआ? मैंने सेल्डा मैम से कहा कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। हलील घर पर है? वो तो यहाँ नहीं रह रहे हैं, वो किसी रिश्तेदार के घर पर है। जब कोई काम होता है तब मिलने आ जाते हैं। क्या बात है।
पता नहीं उनका एहसान कैसे उतारूंगी। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी मदद करके बहुत खुश होंगे, क्योंकि इतना इतना सब होने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मेरा दिल रो रहा था, मैं शर्मिंदा भी थी, समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें कॉल करूं या नहीं, और अगर कॉल करूं तो क्या कहूं। मैं तुम्हें जानती हूँ शुक्रान, जिंदगी रास्ता ढूंढ ही लेती है, ऐसा होना ही था। अल्लाह की रहम रहे तो ये वक्त भी निकल जाएगा। असल को पेस्ट्री शॉप से एडवांस मिला है, वो आज घर देखने जाने वाली है। अरे बात सुनकर बहुत खुशी, ऊपर वाला उसका भला करे। और उसे जॉब ऑफर भी मिला है, अगर मुझे भी काम मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिर ये बताओ उन दोनों का क्या हुआ? क्या तुमने उनके रिश्ते को मंजूरी दे दी है? क्या फैसला किया तुमने? नहीं, ये गलत है, ये हो नहीं सकता। जैसा कि तुमने कहा था कि एक जैसे लोगों का रिश्ता होता है, यही सच है। फिर भी अगर मैंने इजाजत दे भी तो उसकी माँ नहीं मानेगी, वो मेरी बेटी को इंसल्ट करती रहेगी। हमें पता है बुराक सर को क्या चाहिए। तुम ठीक कह रही हो अमल। मैंने असले से बहुत बार कहा था, पर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। अंत में वो भुगत रही है, वो बहुत दुखी है, और साथ में तुम भी। पर उसने मुझसे वादा किया है कि फिर कभी उससे नहीं मिलेगी। उम्मीद है कि वो अपना वादा निभाएगी। जरूर निभाएगी, मुझे भरोसा है, क्योंकि उसने देखा कि मैं कितनी दुखी थी। वो फिर से मुझे इतना दुखी नहीं करेगी। अमल, काश कि ऐसा ही हो। उम्मीद करती हूँ कि जो तुम चाहती हो वो तुम्हें मिल जाए। उम्मीद तो है। कॉफी पियोगी? बिल्कुल पीऊंगी, बिना शक्कर के। हाँ हाँ। हेलो, वेलकम। हेलो, थैंक यू। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे रिंग खरीदनी है। बिल्कुल सर। आपको सॉलिटायर चाहिए या नॉर्मल रिंग? सॉलिटायर। हमारे पास ये है, पर क्या आप कोई खास चीज़ चाहते हैं? मैं पहली बार रिंग खरीद रहा हूँ, मुझे नहीं पता। तो फिर मैं बताता हूँ। आपके होने वाली दुल्हन को बड़ी सी शाइनी रिंग चाहिए या प्लेन और एलिगेंट सिंपल सी? आई थिंक प्लेन और एलिगेंट अच्छा रहेगा। आप इसमें से सिलेक्ट कीजिए, ये हमारा बेस्ट कलेक्शन है। आई थिंक ये परफेक्ट है। ये हमारी सबसे सुंदर रिंग्स में से एक है। आपकी पसंद अच्छी है, आपकी पत्नी खुश हो जाएगी। हाँ डैड, बोलिए। कैसे हो बुराक? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम फौरन घर आ सकते हो क्या? ओके, मैं आता हूँ। मुझे भी आपसे ज़रूरी बात करनी है, तो मिलते हैं। ओके, आ जाओ जल्दी आओ। निहात, तुम्हारी बुराक से बात हुई क्या? मुझे फिक्र हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेरी बात हुई उससे, वो जल्दी घर आ रहा है। चलो अच्छी बात है। निहात तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल भी नहीं सेल्डा, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं। ये देखो, तुम ठीक कह रही थी। निहात, ये फोटो तो अब मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी यकीन करने में मुश्किल हो रही है, पर सब कुछ साफ साफ दिख रहा है सेल्डा। हम कुछ नहीं कर सकते। वो धोखेबाज असल के साथ पूरी तरह से मिली हुई है। पता नहीं उसने कब और कहां उसे बेवकूफ बनाया। शायद पहले से ये सब प्लान करके रखा होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, या शायद कुछ भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे निहात? बुराक को ये बताना जरूरी है कि उसे धोखा दिया जा रहा है। निहात, हमारे बेटे को इस चुड़ैल से बचा लो। ओके हनी, तुम फिक्र मत करो, हमारे बेटे पर भरोसा रखो। हार्ट से भरा हुआ केक कैसा लगेगा? आखिर वो प्रपोज करने वाला है, और चॉकलेट्स भी होनी चाहिए। डार्लिंग, एक सवाल है मेरा, क्या केक हम ही बेक करेंगे? नहीं, हम क्यों करेंगे? एकदम हमारी केक शॉप है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उससे तो नहीं बनवा सकते हैं ना? हम कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं हम। अरे असले, तुम आ गई? हेलो।
कैसी हो तुम डियर? आओ बैठो ना। गौंजा, हम घर देख सकते हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ घर शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं। देखो, ये वाला कैसा लग रहा है? ये तो बहुत महंगा है। हाँ, ये अच्छा है पर थोड़ा महंगा है। आजकल किराया बहुत ज्यादा है ना। ये वाला देखते हैं ना। ये बुरा नहीं है पर बहुत छोटा है। तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा सच में। पता है, पर मैं केक शॉप के आसपास ही रहना चाहती हूँ ताकि आने जाने का खर्चा बचे। किराया पहले से ही बहुत महंगा हाँ, है। सही कहा तुमने। हम और तलाश करते हैं। डैड, कैसे हैं आप? आओ बुराक, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। प्लीज बैठो, आओ। डैड, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं आपको या मॉम को किसी तरह का दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, और आसले भी ऐसा नहीं चाहती थी। पता है बेटा, मैं उसी के बारे में बात करना चाहता था। हाँ, वैसे तुम असल के साथ कब से हो? आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है। हमारी मुलाकात यहाँ नहीं हुई थी। वो गेस्ट हाउस में रहने लगी, उसके बाद हमारा अफेयर हुआ। पर हम एक दूसरे को गर्मियों से जानते हैं। बोधरूम जाने से पहले मेरी वजह से उसकी नौकरी चली गई थी। तो तुमने उसे नौकरी से निकलवाया, लेकिन कैसे? एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी। फिर हम बोधरूम के होटल में मिले और मैंने वहां उसे नौकरी से निकलवा दिया। उसी वक्त उसकी मॉम ने अपने यहाँ काम करना शुरू किया। हम इस्तांबुल वापस आए और वो भी घर में ही थी। मानो कोई मजाक हो, मैं जहां देखता मुझे वही दिखाई देती थी। और इस सब के बीच मुझे उससे प्यार हो गया। तुम्हें यकीन है बुराक? मेरा मतलब, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उससे प्यार करते हो? देखो, असल हम लोगों से बिल्कुल अलग है, और हो सकता है शायद यही बात तुम्हें उसकी पसंद आई हो। नहीं, आसले बाकी किसी लड़कियों की तरह नहीं है, ये सच है। पर मेरे लिए ये 2 दिन का किस्सा नहीं है डैड। मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूं। देखिए डैड, मैंने आसली को इस रिलेशन का यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की। अब उसे भी इस पर भरोसा है, और अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन है। सारी की सारी चालें भी वैसी हैं। कैसी चालें? आसले मेरे लिए बहुत जरूरी है डैड। क्या आपको दिख नहीं रहा है कि मुझे उसने कितना बदल दिया है? उसने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। डैड, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। बुराक, अगर तुम्हें पता चले कि वो नहीं है जो तुम सोचते हो, क्या तब भी तुम उससे शादी करोगे? क्या मतलब है? ये फोटोग्राफ्स देख लो जरा। तुम जानते हो कि वो दूसरी औरत कौन है? बशाक है ना? बशाक। असल और बशाक पार्टनर्स हैं। जिस तरह बशाक पहले सिनान से शादी करने वाली थी, आज असल भी उसी तरह तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। यह नामुमकिन है।
आसले को उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी प्यारी है कि वो ऐसा एक पैसा नहीं ले सकती। बेटा ये चाल है, तुमने अभी बताया ना, तुम जहां देखते हो वो वहां नजर आती है। बेडरूम में, घर पर, यहाँ वहां। क्या इत्तेफाक है कि बशाक सालों से यहाँ नहीं थी और एकदम से तुम्हारा और असल का साथ होना हुआ और बीच में वो भी आ गई। तो इस बात को समझने की कोशिश तो करो। क्या समझे तुम? नहीं, इसकी कोई तो वजह जरूर होगी डैड। आसले और बशाक पार्टनर्स नहीं हो सकते। नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बशाक कितनी चालाक है। मेरा यकीन करो, ये औरत बहुत खतरनाक है और बदकिस्मती से उसने असल को मोहरा बना रखा है। डैड इसका मुझसे क्या लेना देना है? वो ऐसा मेरे साथ क्यों करेगी? कैसा सवाल कर रहे हो तुम? मत भूलो कि तुम मेरे बेटे हो। वो मैं ही था जिसने बशाक का असली चेहरा सबके सामने रखा और कई सालों तक मैं ये कहता रहा कि बशाक सिनान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वो तुम्हारे जरिए मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही है। बहुत सीधी सी बात है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं डैड। पता नहीं क्या हुआ और कैसे हुआ, पर आप गलत हैं। आसले ऐसा कभी नहीं करेगी और मैं ये साबित करके रहूंगा। आप देख लेना। मैं घर के लिए कॉल कर रही हूँ। चला गया? आपके पास यहीं कहीं कोई दूसरा घर पास में है क्या? ओके, थैंक यू। किसी ने ले लिया। उफ, ये क्या बात हुई? हमने सबको कॉल कर लिया। शायद हमने एक को मिस कर दिया। ये वाला। हेलो। हेलो। हेलो, सो सॉरी, हमने आपको देखा नहीं। क्या तुम घर ढूंढ रही हो? हाँ, मुझे अपनी मॉम के साथ शिफ्ट होना है। ओह, यहाँ पास में ही मेरी एक फ्रेंड का घर है। वो किराए पर देना चाहती है। आप सच कह रही हैं? हाँ, तुम चाहो तो मैं उसे कॉल करके पूछ लेती हूँ। बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके, 1 मिनट दो मुझे। उम्मीद है आसले तुम्हारा काम बन जाए। मैं भी उम्मीद करती हूँ कौंचा। सुनो असला, तुम बहुत लकी हो, सब कुछ ठीक होने वाला है। अरे वाह, वहाँ खड़े खड़े कितनी बातें तुमने कह दी आयरदम, बहुत बढ़िया। हाँ बढ़िया। घर अब भी खाली है। तुम चाहो तो हम देखने जा सकते हैं। 1 मिनट में अपना जैकेट ले लेती हूँ। ओके। मैं बाद में कॉल करती हूँ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ये क्या? क्या डैड वाकई सच कह रहे हैं? ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। देखते हैं इंटीरियर्स पसंद आते हैं कि नहीं। आ जाएंगे। लेट्स गो। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मुझे तो बहुत पसंद आया। आई लव इट। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। फिर ले लो किराए पर। हाँ बिल्कुल।
ये डिपॉजिट है। आप घर के मालिक को जानती हैं, तो आप ही ये उन्हें दे दीजिए ना प्लीज। मैं नहीं चाहती कि ये मेरे हाथ से चला जाए। आस्ल, जिस वक्त तुम्हें ये घर पसंद आया उस वक्त से ये तुम्हारा हो गया, और बाकी के डिटेल्स तुम खुद मालिक से डिस्कस कर लेना, ठीक है? ठीक है। आस्ल, कैश देना ठीक नहीं होगा, तुम्हें बैंक ट्रांसफर कर देना चाहिए रिकॉर्ड्स के लिए। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। यू आर वेलकम। तुम्हें देखकर मुझे अपनी याद आती है। मेरे अतीत की वजह से आज शायद मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। चाहे वजह जो भी रही होगी, मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। उसमें कोई शक नहीं है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे और करीब जाकर देखना होगा क्या हो रहा है। तुम्हें पता है, बिजनेस वर्ल्ड बिल्कुल आदमियों जैसा होता है। तुम जितना ज्यादा दोगी, तुम्हें उतना ही कम मिलेगा। जितना कम दोगी, उतना ज्यादा मिलेगा। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का ही ले लो। आदमियों को समझना मुश्किल है। जो अच्छे होते हैं उन्हें सब चाहिए होता है। फोकस, एम्बिशन। असल में सिर्फ एक रूल होता है, वो है स्मार्ट होना। जब कोई फैसला लो तो अंत तक उसे बदलो मत, उसे पूरा करके ही दम लो। ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओ तो सब बर्बाद हो जाता है ना। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो आस्ले?